नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, अब हम लोग करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम फंजाई, एक किंगडम प्लांटी, एक छोटी सी हेडिंग है उसी के बारे में। ठीक है ना? किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक। बहुत आराम से पढ़ना होता है। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स, इसको कहते हैं। अब फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। पार्शियली हेटेरोटॉपिक होते हैं, सच एज इंसेक्टिवरस प्लांट या पैरासिटिक प्लांट, जैसे ब्लडर वॉट, अविनस फ्लाई ट्रैप, ये सब इंसेक्टिवरस प्लांट के एग्जांपल हैं। और जबकि कस्कुटा क्या है? पैरासिटिक प्लांट के एग्जांपल है। द प्लांट सेल हैव यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। सेल वॉल मेनली मेडअप ऑफ सेलुलोज की बनी होती है। लिखा है ना सेल वॉल? हाँ बिल्कुल लिखा है। कह रहा इस अगले चैप्टर में, आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे कितने डिवीजन हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट की दो डिस्टिंक्ट फेज होती है, सुस्पष्ट फेजेज होती है, प्रावस्था होती है। डिप्लॉयड जो कि स्पोरोफिटिक, और हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक। ये अल्टरनेट होती है एक दूसरे से। लिखा हुआ दैट अल्टरनेट विद ईच अदर। द लेंथ यानी कि इसकी जो मतलब ये कितनी देर तक, लेंथ का मतलब यहाँ टाइम से है। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेज एंड वेदर दीज फेजेज आर फ्री लिविंग। ये यानी कि जो फेजेज हैं, यानी कि स्पोरोफिटिक फेज किसी की होगी कि वो फ्री लिविंग है, किसी की होगी गैमेटोफिटिक फेज जो है फ्री लिविंग होगी। तो या फिर एक दूसरे पे डिपेंड है, ये वेरी करती है एमंग द डिफरेंट ग्रुप्स इन द प्लांट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आप इसको चैप्टर 3 में देखिए। ठीक, तो सेल वॉल इनकी किससे बनी होती है भाई साहब? मेनली सेलुलोज की बनी होती है। और ये इंसेक्टिवरस प्लांट के एग्जांपल है। पैरासिटिक प्लांट का एग्जांपल कहीं और लिख लीजिए, हम इसमें छोड़ दिए, आप लोग लिख लीजिए। पैरासिटिक प्लांट है कस्कुटा, यही लिख लीजिए। हेटेरोटॉपिक में इंसेक्टिवरस प्लांट है, यहां लिख लीजिए। इसी तरह से पैरासाइट जो होता है, पैरासिटिक का होता है एग्जांपल कस्कुटा। ठीक, अमरबेल जिसको कहते हैं। किंगडम प्लांटी ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। कैसे हैं? ऑल यूकैरियोटिक है, अब क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है। फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोटॉपिक। पार्शियली लिखा हुआ, फुल्ली नहीं, पार्शियली हेटेरोटॉपिक। आप अगर फुल्ली कर दिया जाए है ना, टोटली, तो आप समझ जाइएगा कि ये वो एनसीईआरटी में शब्द आया, गलत है। यानी पार्शियली हेटेरोटॉपिक है, जैसे कि पैरासाइट यानी कस्कुटा, इंसेक्टिवरस प्लांट जैसे पीचर प्लांट, नेपेंथीज, ब्लैडर वॉट ये ट्रिकुलेरिया, अविनस फ्लाईट्रैप, डायोनिया। ठीक, ये निफेंथीस में पिचर प्लांट, निफेंथीस, ब्लैडर वॉट ये ट्रिकुलेरिया, अविनस फ्लाईट्रैप, डायोनिया। ये सब कैसे हैं? इंसेक्टिवरस प्लांट है। ये पार्शियली हेटेरोटॉपिक होते हैं। ये अपने केवल नाइट्रोजन के लिए जो है वो इन सबको खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं का मतलब इनमें एक स्ट्रक्चर बनता है, उसी में वो जाके फंस जाता है, इस वजह से उसको मार देते, उसी में यानी कि वो अपनी संरचना को तुरंत दबा लेते हैं। जैसे ये है, इसको ऐसे बंद कर लिया, अब धीरे 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 सड़ के उसी में खत्म हो जाएगा, और उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए इंसेक्टिवरस इंसेक्ट्स को बोला गया। तो पीचर प्लांट निफेंथीस, ब्लडर वॉट यूट्रिकुलेरिया, फिनस फ्लाईट्रैप, डायोनिया, कस्कुटा पैरासाइट। ठीक है, सेल इनकी यूकैरियोटिक होती है विद प्रोमिनेंट, सुस्पष्ट इसमें क्लोरोप्लास्ट होंगे। सेल वॉल मेनली अगर किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और प्लांटी डिवीजन, डिवीजन का मतलब जो वहां पर हमने पढ़ा था ना फाइलम, प्लांटी में वही चीज होती है डिवीजन। फाइलम शब्द प्लांट के लिए डिवीजन। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हम पढ़ेंगे। इसकी लाइफ साइकिल में टू डिस्टिंक्ट फेज होती है। उनकी लाइफ साइकिल में टू डिस्टिंक्ट, बिल्कुल सुस्पष्ट प्रावस्था होती है। एक होती है डिप्लॉयड, जिसको बोलते हैं, अब आप अगर फंजाई में से याद आ रहा हो तो, यानी कि डिप्लॉयड का मतलब स्पोरोफिटिक यानी टूअर, हैप्लॉयड यानी गैमीट बनाने वाली अवस्था, यानी गैमेटोफिटिक। हैप्लॉयड गैमीट होता है, हैप्लॉयड गैमीट होता है, तो हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक। ठीक है ना? ये अल्टरनेट होती है अल्टरनेट विद ईच अदर, ये अल्टरनेट होती है विद ईच अदर। अभी थोड़ी देर के लिए याद रखिए, बाद में समझा देंगे। ठीक है ना? लेंथ ऑफ फेजेस यानी इसकी जो लंबाई, यानी कि हो सकता है कि ये लंबे समय तक है या ये लंबे समय तक है, या फिर उसके बाद कह रहा है कि लेंथ ऑफ फेजेस, अब फेजेस फ्री लिविंग है या फिर डिपेंड है एक दूसरे पर। ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से ग्रुप में, यानी एल्गी ग्रुप में तो कहेंगे कि पूरा पूरा गैमेटोफिटिक फेज पूरी इंडिपेंडेंट है, और केवल और केवल स्पोरोफिटिक बहुत जरा सी आती है। केवल वही जायगोट के बारे में बस खत्म, फिर उसके बाद फिर वहां से मियोसिस हो जाती है। तो यानी वेरी एमंग डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये जो चीज है, ये क्या बोलते हैं इसको? इस फिनोमेना को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये प्लांटिंग में आप लोग इसको नोट कर लीजिए तुरंत, इसको नोट कर लिया। ऑल यूकैरियोटिक, देखिए ऑल यूकैरियोटिक
क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। फ्यू मेंबर्स ऑफ आर कैसे होते हैं, पार्शियली हेटेरोटॉपिक या फिर पैरासिटिक। पैरासिटिक का एग्जांपल है कस्कुटा। इंसेक्टिवर्स प्लांट है, पिचर प्लांट निपंथीज, ब्लडरवाट यूटिक्लेरिया, विनस फ्लाईट्रैप डायोनिया। आगे बात करते हैं सेल यूकैरियोटिक होती है, विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होता है। सेल वॉल मेनली सेलुलोज का बना होता है। प्लांटी में डिवीजन एल्गी, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, लाइफ साइकिल में टू डिस्टिंक्ट फेज होती है, डिप्लॉयड जिसको स्पोरोफिटिक बोलते हैं, प्लांट को गैमेटिक बोलते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से अल्टरनेट होती हैं। इनकी लाइफ यानी कि लेंथ का मतलब कौन कितनी देर तक रहेगा ये, और एक दूसरे से फ्री लिविंग है या एक दूसरे पे डिपेंड है, ये इस पे किस पे डिपेंड करेगा, एमंग अलग अलग ग्रुप में अलग अलग तरीके से। इस फिनोमेना को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेडिंग डालिए किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमलिया, ठीक है। तो यहां लिख दें, चलिए मिटा दे रहा हूं इसको। अनिमुनि दोष वो भैया, एनिमलिया आ जाओ भाई। किंगडम कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोटॉपिक यूकैरियोटिक होते हैं भैया, बिल्कुल सही बात है, ठीक। हेटेरोटॉपिक। अच्छा एक चीज बताइए, क्वेश्चन है कि सेल वॉल किसमें नहीं पाई जाती, एनिमलिया में, और किसमें नहीं पाई जाती, माइकोप्लाज्मा में, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा माइकोप्लाज्मा एनिमलिया की तरह किस, यानी माइकोप्लाज्मा एनिमलिया से कैसे सिमिलर है, तो आप कहेंगे सेल वॉल के बेसिस पर। सेल वॉल उनमें भी नहीं होती और इसमें भी नहीं होती। बहुत खतरनाक देखिए सोच ले रहे हैं, है ना। अभी दिमाग में आया, उसमें भी तो नहीं लेगा, आगे लिखा वही लैक सेल वॉल। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोटॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर यूनिस मल्टीसेलुलर होते हैं, एंड दियर सेल्स लैक सेल वॉल। कंप्लीटली लैक सेल वॉल वहां भी आया था ये शब्द। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, बिल्कुल। दे डाइजेस्ट दियर फूड इन द इंटरनल कैविटी एंड स्टोर्ड फूड रिजर्व एज अ ग्लाइकोजन या फिर फैट। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक, यानी पूरा होलोजोइक का मतलब बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, चबा के खाना और खा के पचाना, ये चीज होती है, एक कैविटी में ले जाना, ये पूरा होलोजोइक कहलाता है। तो फॉलो अ डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न फॉलो करते हैं, ये नहीं कि इधर से उधर बढ़ गए, अपने मन से कान इतना लंबा, हाथ इतनी है, यहां से पकड़ा नीट वालों के यहां तक पहुंच गए, एनटीए वालों तक, ऐसा नहीं है। एक डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न होती है हर ऑर्गेनिज्म की, एनिमलिया में। अब प्लांटी में उनका तो पूछो मत, उनमें कहीं से कोई भी ब्रांच निकल आ रही है तो डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न होगी, और उसमें प्लांटी में इनडिफिनिट ग्रोथ पैटर्न। अब कुछ लोग कहेंगे तो एनसीईआरटी में दिया नहीं था, अरे साले यहाँ दिया नहीं है, बात को समझिए ना, यही तो लिखे हैं सब। द फॉलो अ डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इन एडल्ट्स दैट हैव अ डिफिनिट शेप एंड साइज, बिल्कुल डिफिनिट शेप और साइज होता है ना। एनिमल में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे गाय, तो बिल्कुल गाय के जैसा ही एक चीज दिखेगा स्ट्रक्चर में, नहीं कि वो कुछ और बन जाएगा। तो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है, डेफिनेट शेप एंड साइज होती है। हायर फॉर्म्स सो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होती है इसमें। सेंसरी मतलब सेंस ऑर्गन की बात कर रहे हैं। इलेबोरेट का मतलब होता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा हुआ है, यानी कि हाँ पूरी तरह से डेवलप। इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरो डेवलप्ड होता है, इलेबोरेट मींस द डेवलप। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल टू लोकोमोशन होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। कुछ सैलिएंट फीचर्स ऑफ वायरस फैलार चैप्टर 4 में दे रखे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉपुलेशन होता है मेल और फीमेल का एक प्रोसेस, ठीक है। चलिए, और उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिक डेवलपमेंट होता है। तो यहां पे लिख लीजिए इसमें क्या है फटाफट, किंगडम एनिमलिया। ठीक भैया, किंगडम एनिमलिया। चलिए लिखिए, जो बातें लिखनी उसमें फटाफट लिखिए। एट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, लैक सेल वॉल, इस बात को फटाफट लिखिए। कुछ लोग तो इसको छोड़ देते हैं कि आगे पढ़ लेंगे। हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक, और साथ ही साथ मल्टी सेलुलर, ठीक। दूसरी चीज लैक सेल वॉल, लैक सेल वॉल नहीं होती, और किसमें सेल वॉल नहीं होती, माइकोप्लाज्मा में भी नहीं होती, ठीक है ना। डिपेंड डायरेक्टली और डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली,
इनडायरेक्टली ऑन प्लांट, भैया इन्हीं से भोजन लेंगे, पौधों से, ठीक है ना, प्लांट्स। आगे लिखिए डाइजेस्ट दियर फूड इन इंटरनल कैविटी। आगे लिखिए डाइजेस्ट दियर फूड इन इंटरनल कैविटी। एलिमेंट्री कैनाल स्टोर फूड एज ग्लाइकोजन या फिर फैट की तरीके। आगे बता रहे हैं क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होलोजोइक होता है। ठीक, होलोजोइक का मतलब होता है बाई इंजेक्शन ऑफ फूड, अंतर्ग्रहण। इंजेक्शन का मतलब होता है अंतर्ग्रहण। इंजेक्शन ऑफ फूड, अंदर ले जाकर किसी चीज को ग्रहण करना इंजेक्शन होता है, होलोजोइक कहलाता है। ठीक, फॉलो अ डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न। अच्छा, तो प्लांट फॉलो नहीं करते, फॉलो अ डेफिनिटवा परपेंडिकुलर, है ना, चलिए जाने दीजिए, सब बात की बात है। डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, भैया डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न फॉलो करते हैं। अब ग्रो इनटू एडल्ट, ये क्या करते हैं, बड़े हो जाते हैं, अब बड़े होके नीट की तैयारी करते हैं। फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न अ ग्रो इनटू एडल्ट। ठीक, इसका नीट की तैयारी करने आ जाते हैं। आगे बता रहे हैं ये जो एडल्ट होते हैं ये लगते हैं क्या, एडल्ट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, खूब सुंदर मुंदर, डेफिनेट शेप एंड साइज। ठीक, डेफिनेट शेप एंड साइज। आगे बताया जा रहा है कि इसमें हायर फॉर्म जो होते हैं बड़े वाले लोग, बड़े वाले का मतलब यहाँ पे हम जैसों की बात नहीं हो रही, मतलब इनके ग्रुप्स में जो सबसे बड़े इनसे कार्डेट्स है, इकाइनोडर्मेट मोलस्क, इनकी बात चल रही है। तो हायर फॉर्म्स इसी को लिखा गया। हायर फॉर्म्स क्या करते हैं, हैव इलेबोरेट, पूर्ण रूप से विकसित या डेवलप्ड, इलेबोरेट। ठीक, इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरो मोटर, न्यूरो मोटर लिखा ना, बिल्कुल सही बात है, न्यूरो मोटर मैकेनिज्म। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है मैकेनिज्म। आगे मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल टू लोकोमोशन, ज्यादातर चलते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमने चलने वाले कौन है, तो जो वही जो सबस्ट्रेट से होल्ड फास्ट के द्वारा अटैच रहते हैं, पोरिफेरा और कुछ में उसमें सेलेंट्रेट के। मोस्ट ऑफ देम, लिखावट एकदम अंग्रेजी लिखते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। आगे बता रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बाय कॉपुलेशन। बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। इसका मतलब तो आप पहले समझ रहे होंगे। काहे नहीं समझेंगे भाई, आप इसीलिए बने ही हैं कि चाहे हर चीज समझे, एनसीईआरटी वाले लिखे भी हैं उसी लिए। कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय, उसके बाद क्या होता है, फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, 12th में इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए, इतना है इसमें।
आगे चलेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो किंगडम एनिमली एटोटॉपिक होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, लैक सेल वॉल, माइक्रोप्लाज्मा में भी कंप्लीटली लैक सेल वॉल, ठीक। यहाँ पे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट फूड के लिए। आगे इसमें नोट कर लीजिए, फॉर फूड, इतना तो आप लोग समझदार होंगे यार। डाइजेस्ट दियर फूड इन इंटरनल कैविटी, स्टोर्ड फूड एज ए ग्लाइकोजन या फिर फैट की तरीके, ग्लाइकोजन या फिर फैट, ठीक है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, जितना लिखा उतना पढ़िए, इस सब के बारे में डिटेल में जब बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो वहां और मजेदार पढ़ेंगे, तो कहां से अभी माथा पच्ची करें हम लोग, बस आप याद रखिए ना इतना थोड़ी से। फॉलो कह रहे हैं, फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होती है, ग्रो इनटू एडल्ट चले जाते हैं, हैव डेफिनेट शेप एंड साइज होती है। देखिए हायर फॉर्म्स यानी कि जो बड़े वाले लोग होते हैं, मतलब कार्डेटा वाले लोग ज्यादातर, इकानोडर्मिटा वाले, सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होती है, मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल टू लोकोमोशन, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लोकोमोशन। अब मोमेंट और लोकोमोशन में एक अंतर है, जैसे ये हाथ, हम यही खड़े होकर ये हाथ इधर उधर कर रहे हैं, ये मोमेंट है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलेगा, वो लोकोमोशन है। यहाँ लोकोमोशन की बात कर रही है ना। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल्स कॉपुलेट करेंगे आपस में, तो उससे क्या होगा, उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा उनका, ठीक ना। अब हम अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वायरस, वायरस, प्रियांस एंड लाइकेन, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, खूब मेहनत से एकदम दम लगा के पढ़ते रहिए।